मुकेश सहनी को हमारा मानना है कि जिस प्रकार जलील किए गए उसका भी प्रभाव पड़ा है। एनडीए के में शामिल कुछ दलों के जो आधार वोट हैं तेजी से खिसक रहे हैं। उतावलापन में कोई निर्णय लेना एनडीए के लिए घातक होगा। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका और इस वक्त हमारे साथ हैं जदयू नेता निहोरा प्रसाद जी। पूर्व महासचिव रह चुके हैं पार्टी के और उनसे जानते हैं कि आज जब बात हम कर रहे हैं बोचहा सीट की बात कर रहे हैं, चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं, रुझान जो है वो पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ में है। हालांकि देखिए तमाम पार्टियां जो हैं इस पर ये जो त्रिकोणीय लड़ाई थी तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एनडीए ने बेबी कुमारी प्रत्याशी उतारा था जो कि 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और वो जीत भी गई थी। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो थोड़ी सी नुकसान वाली स्थिति में है, क्योंकि अकेले चुनाव बीजेपी जो है पहले तो मुकेश सहनी के साथ में थी। एनडीए में मुकेश सहनी भी एक घटक दल के थे, लेकिन मुकेश सहनी के अलग होने के बाद से अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। इन सभी चीज़ों पर जो बात साफ होगी, हमारे साथ में जदयू नेता निहोरा प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं। निहोरा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो नतीजे सामने आए हैं इस बार बोचहा सीट पर, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, आरजेडी को बहुत ज़्यादा मतों से जीत मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव जो बोचहा का उपचुनाव हुआ उसमें एनडीए का हार चिंता का विषय तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन एनडीए के सहयोगी कुछ दल जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काटने का काम भी किया है। लगातार एनडीए के जो दल रहे हैं सरकार और नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं, तो इन बातों को जनता तो सुनती ही है, देखती ही है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप नेताओं पर, पार्टी के नेताओं पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरी बात, जो एनडीए में जो दल हैं उनके जो पार्टी के आधार हैं उस आधार को भी खिसकने से रोकना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार एनडीए के में शामिल कुछ दलों के जो आधार वोट हैं तेजी से खिसक रहे हैं, अब उसको कैसे रोकेंगे ये उन पर निर्भर करता है। मतलब आप कहीं ना कहीं बात मुकेश सहनी की करें, वीआईपी पार्टी की करें, क्योंकि मल्लाह का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बोचहा में है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की बात करते तो उनको पूरा समर्थन मल्लाह जाति से तो पूरा समर्थन मुकेश सहनी को मिलता है। नहीं, मुकेश सहनी की बात तो अलग है। मुकेश सहनी को हमारा मानना है कि जिस प्रकार जलील किए गए उसका भी प्रभाव पड़ा है चुनाव पर। उनके मतदाताओं ने, उनके जो आधार वोट हैं उन लोगों ने मजबूती के साथ एनडीए का विरोध किया। तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह उतावलापन में कोई निर्णय लेना एनडीए के लिए घातक होगा। नेतृत्व की मजबूती प्रदान करना हर एनडीए में शामिल लोगों का दायित्व बनता है। यहाँ तो सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सरकार के मंत्री उठाते हैं, तो क्या इसका दुष्परिणाम नहीं मिलेगा? जनता में बात नहीं जाएगी? वही हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ बीते कुछ दिनों में हुआ है, सबको पता है। हमने इंसाइडर लाइव पर तमाम खबरें भी दिखाई थी कि मुकेश सहनी को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत भी किया गया था और इसका एक समर्थन वोट बैंक जो सिंपैथी वोट कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की पार्टी को मिल रहा है। एक और आपसे चीज़ जानना चाहेंगे निहोरा जी कि कई बातों को लेकर के बीजेपी और जेडीयू में मतभेद की स्थिति बनी रहती, चाहे वो जाति जनगणना की बात कर ले, बंदी कानून की बात कर ले, इन तमाम चीज़ों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हाँ, जैसे दोनों पार्टियों की नीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, हमारी जदयू पार्टी की अलग नीति है, जो समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले हैं। तो जो समाजवादी विचारधारा के आधार पर जो जनता के हित में जो सवाल आते हैं, वो हमारी पार्टी, हमारे नेता उठाते रहे हैं। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, ये लगातार आज नहीं, 2009-10 से ही हम लोग उठाते रहे हैं। जब कांग्रेस की भी दिल्ली में सरकार थी, उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि जातीय जनगणना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है ताकि हर जातियों के आकलन हो कि उसकी सामाजिक हालात क्या हैं, उसकी आर्थिक हालात क्या हैं, उनके सेवा में हालात क्या हैं, यानी हर क्षेत्रों में हालात क्या हैं। और जिनकी हालात खराब है, चाहे अपर कास्ट के ही क्यों नहीं हो, तो उसके आधार पर सरकार कोई निर्णय लेगी, सहायता के लिए कोई आर्थिक निर्णय लेगी। तो ये तो सबके लिए है। लोग सब बोलते हैं कि ये तो पिछड़ी जाति के, दलित की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, हमारी पार्टी हर जातियों की बात करता है और जनगणना में कराने में हर जातियों का लाभ है। हम जानते हैं कि हर जातियों में गरीबी है, हम जानते हैं कि हर जातियों में तंगी है। तो जो तंग लोग हैं, हालात जिनके खराब हैं, उनको कैसे सरकार उसके लिए नीतियां बनाए, यह तो गणना के बाद ही पता लगेगा। तो कोई नाजायज़ तो मांग है नहीं, और सरकार को, भारत सरकार को मानना भी चाहिए। जिस तरीके से पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ जो कुछ किया था, कह सकते हैं कि वोट कटवा की स्थिति में उन्होंने रोल निभाया था चिराग पासवान ने। उसी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे मुकेश सैनी जो हैं वो बीजेपी के साथ कर रहे हैं। नहीं, हमारा तो मानना है कि पिछले वर्ष फिर मैं कह रहा हूँ कि एनडीए में शामिल लोगों का जो आधार वोट था, वो आधार वोट को उस समय भी नियंत्रण नहीं कर पाए लोग। उनके आधार वोट खिसके हमारे जगहों पर, कारण हम लोग का हार हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में जदयू के पूर्व महासचिव निहोरा प्रसाद जी, जिन्होंने दिल खोल करके बातें रखी, तमाम बातें रखी कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी बातें रखी, और बोचाहा सीट पर जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान आ रहा है, बीजेपी क्यों हारी, क्यों उसे कम वोट मिले, ये तमाम चीज़ों के बारे में बातें की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।